लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। छपाए। डू यू नो, ये कहते हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आर्टिकल छपाए छपाए कोने में डालो ना, कौन पढ़ रहा है यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट। ये मोदी जी का एटीट्यूड है और ये इंडिया का एटीट्यूड। आपने एक एक बड़ी इमेज थी जो मैं आपको समझाता हूं, जो इंडिया का कैसे चेंज हुआ है ना पिछले कुछ सालों में, इंडियंस का माइंडसेट कैसे। आपको याद है सौरव गांगुली वो अपनी शर्ट निकाल के लॉर्ड्स की बैल्कनी में हिला रहा है। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द न्यू इंडिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉर्ड्स होगा, लॉर्ड्स होगा, तुम्हारे लिए होगा। हम आए, तुम्हें ठोक दिया, अपनी बनियान भी निकाली, टी शर्ट भी निकाली, घुमा भी दी। तो अच्छा, दूसरी चीज जो है ना, ये बात कि मुसलमानों ने 1000 साल के लिए राज करा, ये बात भी गलत है। साउथ इंडिया में कई ऐसी जगह थी जहां पे मुस्लिम्स ने कभी राज नहीं करा। और पीक जो था मुगल एम्पायर, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब आलमगीर। वो पीक पे था। और उस समय जब पीक पे था औरंगजेब आलमगीर का जो एम्पायर था, चीमा साहब, औरंगजेब को डिप्रेशन हो गया था। बिकॉज मराठों ने अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठों ने इतनी खिड़कियां हिलाई मुगल साम्राज्य की कि उसको बेचारे को डिप्रेशन हो गया। वो कब से लड़ रहा था पता है, 10 20 30 साल कब से कितना लड़ लड़ के मराठों के साथ। मराठों ने क्लासिकल गुरिल्ला वॉरफेयर वेज करा, क्लासिकल गुरिल्ला वॉरफेयर छत्रपति शिवाजी महाराज ने। कभी जंगलों में, कभी पठारों में, कभी बीहड़ में, कभी किलों में, यहां से मारा वहां से। देवर यूज टू, द मुगल्स वर यूज टू अ कन्वेंशनल वॉर। इनको समझ में नहीं आया कि छत्रपति शिवाजी कहां से अटैक कर रहे हैं, क्या कर रहा है। ये बहुत बेचारे हिल गए थे। तो ये कहना कि पूरा एक छत्र राज था मुस्लिम्स का इंडिया पे, ये भी गलत है। पर हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, जहां तक बाद में आप हम देखते हैं कि हैदराबाद तक जहां तक निजामत गई थी, वहां तक तो था, वहां तक तो था, ये बात सच है। जो ब्रिटिश रूल था, दैट वाज नेवर क्रिश्चियन रूल, दैट वाज ब्रिटिश रूल। जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने इस्लाम के नाम पे रूल करा। उनके सिक्कों के ऊपर कलमा लिखा गया या उनके सिक्कों के ऊपर इस्लामिक क्रेड। अंग्रेजों का कुछ नहीं था। अंग्रेजों का था क्वीन की फोटो बनाई और 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए जो भी उनको छापना था। दे रूल्ड इन द नेम ऑफ द क्वीन और द क्राउन फॉर दैट मैटर। मुस्लिम रूल्ड इन द नेम ऑफ गॉड। अब मैं बताता हूं कि ये भाजपा का, ये जो आरएसएस का या बजरंग दल का या विश्व हिंदू परिषद का क्या हुआ, जो मुस्लिम रूल था इंडिया पे वो तो पहले था। 1857 पे तो खत्म हो गया मुस्लिम रूल, उसके पहले भी नहीं था। खैर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने घेर रखा था, लेकिन 1857 के बाद फिर कंपनी राज खत्म हुआ और मलिका ब्रिटानिया का राज, या जो भी राजा था वहां पे उसका राज हो गया यहाँ पे। राइट। 200 साल करीब गोरे ने राज करा। सवाल ये पूछना चाहिए, और वो जो डॉक्टर साहब हैं, खान साहब, आप उनसे जरूर पूछिएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई मलाल नहीं है दिल में, जबकि उनका राज रिसेंट है और उनका राज इक्वली ब्रूटल था। जलियांवाला बाग में गोली मारी थी कि नहीं मारी थी? जलियांवाला बाग में इनोसेंट लोगों को गोली मारी, काट दिया हजारों की तादाद में। भगत सिंह को किसने फांसी दी? औरंगजेब ने तो नहीं दी थी ना, शहीद भगत सिंह को। शहीद उधम सिंह को किसने मार दिया? औरंगजेब ने या बाबर ने तो नहीं मारा था ना, वो तो अंग्रेजों ने मारा था। लेकिन अंग्रेज के खिलाफ मलाल नहीं है, मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ मलाल है। उसका रीजन है, अंग्रेज समझते थे कि हिंदुस्तान के ऊपर तुम चैन से राज कर सकते हो, इनके धर्म के साथ छेड़खानी मत करना, इनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस को मत छेड़ना। बाकी तुम्हें इनसे लगान लेना है, इनसे टैक्स लेना है, तुम्हें जो ड्रामा करना है तुम करो, 100 साल और करो। द प्रॉब्लम स्टार्टेड इवन 1857, 1857 रिवोल्ट। क्यों हुआ था? उसका ट्रिगर क्या था? कारण कई थे उसके। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक कारण था, वजूहत कई थी उसकी, एक नहीं थी वजूहत। लेकिन जो उसका मेन ट्रिगर था, दैट वाज द ग्रीस कार्ट्रिज इंसिडेंट। जब बोला कि सुअर और गाय की चर्बी मुंह से आपको निकालनी पड़ेगी, फिर आप फायर करेंगे कार्ट्रिज। वहां से आग लग गई छावनी में, मेरठ की। मेरे घर से मुश्किल से 1 डेढ़ घंटा दूर है मेरठ, मैं नोएडा में रहता हूँ, यूपी में है मेरठ। जब मंगल पांडे ने बोल दिया कि नहीं, ये आजादी की लड़ाई है और ये शुरू हो गई यहां से। बात यह है कि जो आम हिंदूज के दिमाग में जो बात है, या उनके जहन में बात है, दिमाग में नहीं जहन में जो बात है, उनके दिल में भी, दिल और दिमाग में ये बात है कि ये जो कन्वर्जेंस हुए बाय द स्वॉर्ड, ये जो टेम्पल, अंग्रेजों ने कोई मंदिर मंदिर तोड़ के चर्च नहीं बनाया। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अंग्रेज कहते थे पैसा लाओ यार, बस नोट की बात करो बस।
टॉक मनी, टॉक कैश, राज की बात करो, गद्दी पे कौन बैठेगा ये बात करो। बात ये होती है कि जैसे यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चीमा साहब, ठीक है, मैं एक दो बार आपको उल्टी सीधी बात कर दूंगा, गाली गलौज बात कर दूंगा, तो हो सकता है कि आप यारी दोस्ती में टॉलरेट कर लें, आप छोड़ें यार, राइट, ये हो जाता है। या फिर मैं आपके ऊपर राज कर रहा हूं और आप मेरे गुलाम हैं, आप झेल जाएंगे। मैं जिस दिन धर्म पे आऊंगा आप तलवार उठा लेंगे, ये माइंडसेट है। मैंने इस्लाम के बारे में गलत बोला, तलवार उठा लेंगे 2 मिनट के लिए। बाकी मैं चीमा साहब को, कमर चीमा को, मैंने कमर चीमा बुरा आदमी है, डकैत है, ये है, आप कहेंगे छोड़ो मत ही मारो यार, बकवास है बंदे की, ना बोलने दो उसको। ये माइंडसेट होता है बंदे का। मुस्लिम रूलर्स ने कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये हजारों साल पुराना है, और अगर आप धर्म के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसका बैकलैश होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल के बाद बैकलैश होगा। एक जमाने में हिंदुओं के पास इंटेंट था लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी। 2014 में इंटेंट भी आ गया और कैपेबिलिटी भी आ गई। आखिरी बात आपने बोला शशि थरूर साहब की, बीजेपी ने कहीं ये नहीं कहा कि हम संविधान बदल देंगे, और संविधान में वैसे भी संविधान बदलता है, पाकिस्तान का भी, हिंदुस्तान का भी, अमेरिका का भी, अमेंडमेंट्स तो होती है ना संविधान में। बट जो उन्होंने तासुर दिया, जो उन्होंने एक इंडिकेशन दिया शशि थरूर साहब ने कि साहब मतलब ये कैंसिल कर देंगे संविधान को और एक नया संविधान लिख देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। और मोदी जी अगर चाहें तो मोदी जी के पास 300 से ऊपर सीटें हैं पार्लियामेंट में, वो कोई भी लॉ चेंज कर सकते हैं, उनको कौन रोकने वाला है। पर नहीं करा उन्होंने, नहीं हुआ कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं, बिकॉज आवर इंस्टीट्यूशंस आर सिंपली टू स्ट्रॉन्ग, दे आर सिंपली टू स्ट्रॉन्ग फॉर वन पर्सन टू, इसमें और मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई मंशा भी है ऐसे करने की। और जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ना, आखिरी चीज चीमा साहब, दिन वीकेंड, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया आपका। चीमा साहब, जो जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ना, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट, इट इज ऑफ कोर्स अ फिजिकल कॉन्सेप्ट, बट इट इज ऑल्सो अ मॉरल कॉन्सेप्ट। जो हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुत्व इज द संस्कृत वर्ड फॉर हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को लोग अच्छा मानते हैं, हिंदुत्व को लोग कहते हैं कि साहब ये तो गलत चीज है। इज द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। हिंदुत्व ये नहीं कहता कि मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन होगा, ये नहीं कहता है, क्योंकि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, इन आवर रिलीजन, इन हिंदुइज्म देयर इज नो, जैसे आप क्या है कि काफिर है, ये मोमिन है, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि काफिर है मोमिन है। ये हमारी किसी भी किताब में देख लीजिए, ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट कि ये हमसे छोटा है और ये स्वर्ग जाएगा, ये नर्क जाएगा, ये जहन्नम जाएगा, ये इसलिए जाएगा क्योंकि इसने, ये इब्राहिमिक फेथ्स का कॉन्सेप्ट है, जुडाइज्म का है, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का है। हिंदुइज्म का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हिंदुइज्म कहता है कि कर्म प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं है।